हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 34 लेकर। इसमें आप ये फोटो देख रहे हैं। आज हम इसमें बात करेंगे फोटो मर्ज फीचर की, जो फोटोशॉप में बहुत पावरफुल फीचर है लेकिन काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था फोटोशॉप CS2 से। उससे पहले ये फोटोशॉप एलिमेंट्स में फोटो स्टिच के नाम से आया था, लेकिन अब ये फोटोशॉप में फुल फ्लेज्ड है और ये बहुत ही स्ट्रांग फीचर है। इसका भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल शुरू करूं, मुझे एक ईमेल आई थी जिसमें सवाल पूछा गया था कि फोटोशॉप और फोटोशॉप एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, फोटोशॉप एलिमेंट्स फोटोशॉप का ट्रिम डाउन वर्जन है। ये एंथुजियास्ट हॉबीइस्ट लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें सारे फोटोशॉप के फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इन इटसेल्फ कमज़ोर है। अब जैसे मुझे फोटोशॉप की थोड़ी बहुत समझ है, तो मुझे अगर आप फोटोशॉप एलिमेंट्स भी दे देंगे तो भी मैं वही डिज़ायर्ड इफेक्ट्स जो आपको चाहिए मैं एलिमेंट्स में भी लेके आ जाऊंगा। लेकिन वो फ़र्क ये होगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चुटकी बजाते हो जाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम फिर भी घुमा फिरा वो इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं। ये जो फोटोशॉप का फुल वर्जन है, ये बड़ा स्ट्रांग प्रोग्राम है। आपको एग्जांपल देने के लिए बताऊं कि अगर आप लोगों ने मूवी अवतार देखी हो, जो कि वर्ल्ड वाइड सुपर डुपर हिट रही है, मुझे उम्मीद है सबने देखी होगी, वो 3D में आई थी। तो ये पूरी की पूरी मूवी, द एंटायर मूवी वाज आफ्टर इट वाज शॉट, इसको शूट करने के बाद इसकी सारी एडिटिंग, एनहेंसमेंट, स्टिचिंग और कंपाइलेशन सारी ही फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो में की गई है। तो आप ये देखिए कि पूरी की पूरी मूवी की पूरी फिल्म, ये तीन प्रोग्राम अडोबी के फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो को यूज़ करके बनाया गया है। तो ये इतना पावरफुल प्रोग्राम है फोटोशॉप उनमें से। तो चलिए सर, आज ये बात करते हैं फोटो मर्ज की। कुछ दिन पहले मैं नायग्रा फॉल्स गया था वीकेंड्स के। तो ये वहाँ पे एक बिल्डिंग है नायग्रा फॉल्स में, एक ही बिल्डिंग है, लेकिन ये फ़ोटो मर्ज करके बनाई गई है। ये दो फोटोओं को जोड़ के बनाई गई है। दिखाता हूँ आपको, अभी इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये दो फोटो हैं। ये आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है। अब फोटो मर्ज के लिए आपको जितनी फोटो में जितनी ज़्यादा डिटेल चाहिए, उतने ही ज़्यादा आप बिल्डिंग के क्लिप्स खींचिए। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये मैंने सिर्फ दो फोटो खींची हैं, जैसे ये फोटो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए, आप उतने ज़्यादा बिल्डिंग के या किसी भी चीज़ के जिसको आपने मर्ज करना है, उसके उतने ही टुकड़े करके, जितने ज़्यादा टुकड़े करेंगे उतनी डिटेल ज़्यादा आएंगी। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। दोनों फोटोज़ हमारी सिलेक्ट, दोनों फोटोज़ हमारी खुली हुई हैं। ये हमारी दोनों फाइल्स ओपन है। आप यहाँ पे आइए, फाइल में आइए, ऑटोमेट, और सबसे नीचे है ये फोटो मर्ज। अब देखिए, ये फोटो मर्ज में ये आपसे पूछ रहा है कौन सी फाइल्स यूज़ करनी है, और इसमें नीचे सबसे यहाँ पर आप देखिए तो ये एक ऑप्शन है ऐड ओपन फाइल्स। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यही जो दोनों मेरी फाइल्स थी, ये दोनों को इसने अब चुन लिया है, इसने इनको सेलेक्ट कर लिया। और आप लेआउट में आप ऑटो रहने दीजिए। अगर आप बिल्डिंग्स वगैरह की फ़ोटोज़ को अगर आपने मर्ज करके एक बड़ी सी पैनोरामिक फ़ोटो बनाना है, आप इसको ऑटो सबसे अच्छा है। देखिए, ये सबसे नीचे ये एक ऑप्शन में बताना भूल गया आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लेंड इमेजेस टुगेदर, ये इसको ज़रूर चेक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये फोटोशॉप ने कमाल दिखा के इन दोनों फोटो को सीमलेसली मर्ज कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखें, जहाँ पे अब एक फ़ोटो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर इसको बंद करें तो देखिए यहाँ पे इसने फ़ोटो ने अब फोटोशॉप ने अपने आप से लॉगरिथम ढूंढ के यहाँ पे इसको जोड़ डाला है। सबसे आसान तरीका पिक्सल बाय पिक्सल ऊपर नीचे करने का फ़ोटो को ये है कि आप पहले मूव टूल सेलेक्ट कीजिए। तो आप एक लेयर पे आइए, इस लेयर पे आइए, जैसे मैं उस लेयर पे आया हूँ, क्योंकि ये लेयर सबसे नीचे जो चार एरोज बने होते हैं, जो अप एंड डाउन एरोज हैं, आप उनमें से एक बार इसको नीचे, एक बार नीचे नर्ज कर दीजिए और एक बार राइट साइड को नर्ज कर दीजिए, ऐसे। ये देखिए, ये फ़ोटो स्टिच हो गई है। दोनों फोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ई करके दोनों को मर्ज करके इसकी एक कॉपी बना दीजिए। अब ये एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल लीजिए और यहाँ पे इसकी एक हल्की सी लूसी सिलेक्शन बना लीजिए। अब इसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए, राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव चुनिए और अब यहाँ से इसका हैंडल थोड़ा सा बाहर खींच दीजिए और दोबारा से इसको राइट क्लिक कीजिए, स्क्रू कर लीजिए थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए, अब एंटर करके इसको कमिट कर दीजिए। अब यही हमारी सिलेक्शन है, तो तकरीबन तकरीबन ठीक है। देखिए थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन जब हम इसको क्रॉप करेंगे तो वो अपने आप इसको 90 डिग्रीज ढूंढ के क्रॉप कर देगा। आप इमेज पे आइए और क्रॉप कर दीजिए। ये देखिए, अब हालांकि हमारी सिलेक्शन ये थी, लेकिन फोटोशॉप लॉगरिथम ने यहाँ पे इसको सीधा 90 डिग्रीज पे ला के क्रॉप कर दिया।
कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कीजिए। देखिए अब हमारी ये सीमलेस फोटो, दो फोटो को जोड़ के फोटो मर्ज का फीचर यूज करके ये बन गई है। एक और ये सवाल है जो अभी मुझे किसी ने किया था, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इसको एड्रेस करने का। देखिए अगर रूलर्स में देखें तो ये 60 इंच लंबी 25 इंच हाइट की फ़ोटो बनी है। अगर हम जाके इसके इमेज का और इमेज साइज़ को अगर देखें तो ये देखिए 60 इंच बाय 23 इंच की फ़ोटो है, लेकिन रेजोल्यूशन 72 इंचज़ की है। रेजोल्यूशन इसलिए 72 इंचज़ की है कि ये मैंने अपने सेल फ़ोन से फ़ोटो खींची थी हुजूर। तो मुझे ये काफ़ी सवाल आए थे कि जब सेल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो रेजोल्यूशन उसका 72 आता है, उसके साथ में हम क्या करें। आप देखिए रेजोल्यूशन 72 लिखा है, तो अगर आप इसको प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे लैब में, वहाँ से शायद ठीक प्रिंट होके आएगी। लेकिन अगर आप घर में अगर आप इंकजेट प्रिंटर्स यूज़ करते हैं, उसमें ये प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक नहीं आएगी, पिक्सलेट हो जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है अभी आपको दिखाता हूँ साहब। आप ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये साइज़ देखिए 60 इंचेस, ये देखिए 60 इंच और 23 इंच 23.5 इंच की है। यहाँ पे आप जनरली ये ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसको रीसैम्पल करते हैं तो ये तीनों चीज़ें सिलेक्टेड होती हैं जनरली। आपने क्या करना है, रीसैम्पल साइज़ को हटा दीजिए। रेजोल्यूशन हमको 140 की कम से कम चाहिए इंकजेट प्रिंटर पर प्रिंट करने के लिए। जैसे आप इसको ओके करते हैं, आप देखिए फ़ोटो में साइज़ में देखने के लिए ऑन स्क्रीन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर आप ऊपर देखें तो ये 60 इंच से आधी होकर 30 इंच की हो गई है, 30 इंचेस बाय 12 इंचेस हो गई है। अब अगर आप इमेज साइज़ में दोबारा जाएं तो ये देखिए इमेज की साइज़ 31 इंचेस, वही रफली 30 इंच और 12 इंच की है। रेजोल्यूशन 140 हो गई है। तो अब आप इसको आराम से घर में प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन को दोबारा बढ़ा के इसको अगर 180 कर दें, जो कि और भी अच्छी है, तो आप देखिए ये साइज़ 24 बाय 10 इंच का हो जाता है। ओके कर दीजिए। यहाँ फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़ोटो देखने पर, लेकिन साइज़ 24 इंच बाय 10 इंच का हो गया। सर ये था आज का ट्यूटोरियल। इसमें मैंने 2 सवालों के जवाब भी दे दिए, एक फोटोशॉप एलिमेंट्स और फोटोशॉप में क्या फ़र्क है, और अगर सेल फ़ोन से फ़ोटो खींची जाए तो रेजोल्यूशन 72 इंचज़ की आती है, सॉरी रेजोल्यूशन 72 DPI की आती है। तो वो घर में अगर प्रिंट करना हो इंकजेट प्रिंटर पर, तो उसके लिए आप उसको इमेज साइज़ में जाके रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, रीसैम्पल को चेक ऑफ कर दीजिए, तो वो फ़ोटो का साइज़ उतना थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन आप घर में फ़ोटो को आराम से प्रिंट कर सकते हैं। सर जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे ट्यूटोरियल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसको आप अपनी सहूलियत से जब जी चाहें देख सकते हैं। ईमेल एड्रेस ये आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ फ़ोटोशॉप के मामले में कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिएगा। मेरे पास अब काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स की रिक्वेस्ट इकट्ठी हो गई है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझको, लेकिन उसका एक कारण है कि मैं डिले भी हो रहा हूँ उससे। प्लीज़ जहाँ मैं हफ्ता 1.5 हफ्ता कहता था, अब मुझे आप करीबन 2 हफ्ते और 2.5 हफ्ते का टाइम दीजिए। आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, हैव फन, नमस्कार।